आज 10:30 बजे सुबह करीब 10:30 बजे बोकारो जिले के चंदनक्यारी विधानसभा में जो मामूर कुदर मोड़ है, जो चास प्रखंड के अंतर्गत आता है, वहीं पर कुछ अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं, जिसे अनुसूचित जाति में सहिस जो हाड़ी बिरादरी से आते हैं, इनके यहाँ लगभग करीब 100 से 150 के बीच में धारदार हथियार लेकर जय परशुराम का नारा देते हुए धावा बोल देते हैं, हमला बोल देते हैं अनुसूचित जातियों पर। और अभी मैं उन्हीं अनुसूचित जातियों के ही टोला में बैठा हूं। इनका जो अवस्था है, जो व्यवस्था है यहाँ का, इनकी जो रहन सहन, इनकी जो खान पान, जो इनको सिस्टम ने मार दिया है, अगर आप देखिएगा तो पता चलेगा एक जानवर है तो वो बहुत बेहतर तरीके से अपना घर बनाकर रहता है। ये सिस्टम का मारा हुआ है लोग। उनको धारदार हथियार के साथ जय परशुराम का नारा लगाते हुए कुछ आर्य नस्ल के लोगों ने बहुत ही बेरहमी से घर घुसकर मार किया और छोटे छोटे बच्चे तक को भी नहीं छोड़ा। महिलाएं चिखती रही। पुरुष जो एक यहाँ श्राद्ध कर्म था, भोज था, उस पर बिजी थे। वो उनको जब तक समझ में आया तब तक पुरुषों को भी हाथापाई मारपीट धारदार हथियार से कर दिया गया, जिसमें से लगभग दर्जनों लोग घायल है। और इन घायल अवस्था में चीखे सुनकर यहाँ के जो अगल बगल के जो लोग हैं वो दौड़ के आए। इन लोगों को आनन फानन में कुछ लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाया और तब तक पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने भी लापरवाही किया। इस मामले के 3 घंटा बाद पुलिस पहुंचती है। उसके बाद लोग आनन फानन में मतलब बाध्य होकर रोड जाम करते हैं। फिर पुलिस प्रशासन सख्ते में आते हैं और जो आरोपी है वहां से भाग निकलते हैं। भागने में यहाँ के ही उन्हीं के आर्य नस्ल के जो जनावधारी लोग कहते हैं, यही के लोग उनको सपोर्ट करते हैं और उनको भगवा देते हैं आरोपियों को। कितने लोग घायल हो गए हैं? लगभग दर्जनों लोग घायल हुए हैं। कहाँ है अभी वो लोग? अभी वो लोग पुलिस प्रशासन उनको हाथ में लेकर हॉस्पिटल में है, अनुमंडल हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कहा गया आप लोगों को? क्या आश्वासन मिला? पुलिस प्रशासन के तरफ से आश्वासन घंटों मशक्कत के बाद हमें मिला। 24 घंटा का अल्टीमेटम दिया है कि हम आरोपियों पर कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे और आरोपियों को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार करेंगे। और इनकी इसी बातों पर सभी जनता ने हाँ से हाँ दी है, क्योंकि हम लोग भी संवैधानिक लोग हैं, हम लोग भी अहिंसक लोग हैं। हम लोग हिंसा करने जानते नहीं है इन लोगों की तरह। हमारे गरीब गुरबे लोग किसी तरह इस सिस्टम में रहकर किसी तरह अपन जीवन यापन कर रहे हैं। हम लोग भी संवैधानिक लोग हैं, इस संविधान को माने हैं। कानून व्यवस्था में जो लोग हैं, पुलिस प्रशासन हमें आश्वासन दिया है कि हम 24 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार करेंगे। इसी पर हम लोग अभी दिए हैं, नहीं तो 24 घंटे के बाद अगर गिरफ्तारी नहीं किया। ये घटना चंदनक्यारी विधानसभा में घटी है और चंदनक्यारी विधानसभा खुद एक आरक्षित विधानसभा का सीट है और जिसमें कहीं ना कहीं दलित समाज के ही लोग विधायक बनते आए हैं। और दलितों पर ये पहली घटना नहीं है, जहां तक मुझे मालूम है, कई बार और घटी है। तो इसमें नेताओं को आप क्या कहिएगा जो समाज का वोट लेकर नेता बनते हैं? जो लोग, जो जनप्रतिनिधि अभी वर्तमान में है और जो पूर्व जनप्रतिनिधि जिसका 10 साल कार्यकाल रहा, या और भी जो जनप्रतिनिधि है, यहाँ नाम मात्र की जनप्रतिनिधि बनता है। और आपने एक शब्द कहा दलित। वास्तविक बात, ये जो जनप्रतिनिधि है ये दलित प्रतिनिधि ही है, लेकिन हमारे जो जनता है, जो SC ST OBC है, ये दलित नहीं है। हमारे जो जनता है ये दलित नहीं है। जनप्रतिनिधि दलित हो सकते हैं और ये दलित है, ये हम भी मानते हैं। जो यहाँ के जो वर्तमान विधायक है वो दलित है, वो महादलित है। और जो वर्तमान के विधायक है और जो पूर्व विधायक रहे वो भी दलित है, महादलित है। ये लोग गुलाम दलित है, गुलाम महादलित। लेकिन हमारे जनता दलित नहीं है। SC ST OBC के लोग यहाँ के मूल निवासी है। दलित कह के इसे दबाया गया है, इस शब्दों से दबाया गया है। हम इस देश के मूल निवासी है, मूल निवासी है। दलित क्या है? दलित ये लोग है जो हमारे वोट लेते हैं दलित के नाम पर, लेकिन काम ये लोग कहां करते हैं? ये गिरिजनों का करते हैं, काम गिरिजनों का करते हैं, काम ये भूमिहार लाला राजपूतों का करते हैं। नाम मात्र का दलित है, ये लोग महादलित है
गुलाम दलित है, ये लोग गुलाम बना हुआ है। अभी अपर कास्ट के कोई भी बहू बेटियों का शादी हो, श्राद्ध कर्म हो, भोज हो, उनके पारिवारिक कुछ संकट हो, धाय से पहुंचता है। लेकिन ये गुलाम विधायक लोग, ये भूमियारों का गुलाम, ये चमचे लोग, अपने समाज के लोगों पर अत्याचार होता है, घर में छुप के बैठ जाता है। वो मौका खोजता है, छुप के बैठ जाता है। वो मौका खोजता है कब इनका आका, इनका रहनुमा लोग फोन करें, ताकि करेंगे हाँ आज्ञा क्या हुआ। तो ये लोग अभी वहां लग गए हैं आरोपियों को बचाने में, ये हमें मालूम है। ये जनता को आपके चैनल के माध्यम से कह दे रहे हैं, आपका जनप्रतिनिधि नाम मात्र है, क्योंकि आरक्षित सीट से जो शेड्यूल कास्ट से नेता पैदा होगा, वो नेता को बाबा साहब अंबेडकर ने उसी समय पूना पैक्ट के समय ही कह दिया था कि आरक्षित सीट से जो नेता पैदा होगा शेड्यूल कास्ट का, वो लीडर उस कुत्ते के समान होगा जो अपने समाज के लिए काटना तो दूर भोंक भी नहीं सकता। अभी नहीं भोंकेंगे लोग, हम काटने नहीं कह रहे हैं, आरोपियों के लिए दो शब्द तो बोले, नहीं बोलेंगे। आप मीडिया हैं, आप पत्रकार हैं, आप ये मैसेज पहुंचा दीजिए। आप देखिए इन समाज के लिए इनका आवाज गूंगा के तरह मुंह बंद है, बंद रहेंगे ये। क्या और कभी घटना जो घटी उसमें उनकी भागीदारी नहीं रही? बिल्कुल नहीं रही है, घटते रहती है चंदन क्यारी में ऐसी घटना। हम तो परेशान हो गए हैं ऐसे घटना में। हमारा मतलब एक तरह का क्या कहते हैं कि मतलब रेंग के जीने से अच्छा है, जो रेंग के जीते हैं ना लोग दुबक के, उससे अच्छा है कि अपने समाज के लिए आवाज उठा के मर जाएं। इस हालात में भी हम हैं। कौन घटना बता दे अभी चंदन क्यारी में, कैसा घटना बता दें। अब लालपुर पथरा का लीजिए, कुमिर डोभा का लीजिए, बारकमा का लीजिए, अभी चमसोबाद का लीजिए, आजाद बावरी का यहाँ, फिर और एक चमसोबाद में भी घटना घटने जा रहा है। देखिए पानी पीने नहीं दिया जा रहा है अनुसूचित जातियों को। अभी पूर्व विधायक हमारे यहाँ 2-3 बार रह चुके हैं, हरू अजवार जी, उनका खुद का जमीन अत्याचार, ये नहीं तो क्या है, खुद का जमीन उनका हड़प रहा है। आपका रामडी मोड़ में कौन लोग हड़प रहे हैं? वही लोग हैं। मारपीट कौन कर रहे हैं? यही आ रही है विदेशी लोग। और इनका संरक्षण ऐसे वर्तमान और पूर्व वर्तमान जैसे विधायक लोग देते हैं। तो दलित यही लोग हैं। दलित का मतलब है गुलाम, तो ये लोग दलित है, महादलित है। ये लोग कभी आवाज नहीं उठाएंगे अपने समाज के लिए। आज की घटना में हम पुलिस प्रशासन और हमारे झारखंड राज्य के सरकार को हम अल्टीमेटम ये देते हैं कि अगर 24 घंटे के अंदर अगर आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम लोग भारी से भारी संख्या में रोड जाम करेंगे, एसपी घेराव करेंगे, और हो सके तो हम लोग रांची का मुख्यमंत्री आवास तक घेराव करेंगे, लेकिन आरोपियों को गिरफ्तारी करना होगा। कैसे होगी गिरफ्तारी मैडम? और भी कई घटना घटी है अभी तक, जो जिस तरह कार्रवाई होनी चाहिए नहीं हो पाई है। ये तो हम लोग का जो उन लोग के पीछे जो है, प्रशासन के पीछे जो विधायक है, जो मतलब जनप्रतिनिधि है, उन लोग के दबाव से नहीं होता है, लेकिन अगर वो लोग थोड़ा साथ दे तो और जल्दी कार्रवाई होता। लगता है कि इस घटना में, क्योंकि 100 के आसपास की बात है, धारदार हथियार के साथ में लोग आए, और जो भी हम तो अभी कहेंगे दलित ही कहेंगे, तो ये सही टोला में आए और ताबड़तोड़ जो लोग हमला किए। लगता है कि इस बार जो यहाँ स्थानीय विधायक हैं, वो लोग अगर ऐसा मतलब इस चीज में संज्ञान लेता तो हम लोग को तो आने का जरूरत नहीं है, हम तो अपना कोर्ट संभाल दे। लेकिन हम अपना कोर्ट छोड़ के यहाँ आना पड़ा, क्योंकि हम लोग के आदमी के लिए कोई नहीं है। हम लोग SC ST OBC की आवाज उठाने के लिए कोई नहीं है। हम लोग का आदमी जो लोगों को विधायक बनाया, सांसद बनाया, जो सांसद है हमारा वो भी OBC कैटेगरी से आता है, लेकिन वो भी हमारा आवाज नहीं उठाता है, इसलिए हम लोगों को आवाज उठाना पड़ रहा है। बोलिए। जी जी जी, तो आगे क्या करने का प्लान है मैडम? अभी तो हम लोग का एक ही मांग है कि गिरफ्तारी होना चाहिए। नहीं होगी तो हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, या तो जान देंगे या तो जान लेंगे कहते हैं। और ये बात बताना चाह रहे हैं, जिस तरह से आज घटना घटा है, प्रशासन को, जो केस को संभाल रहे आईओ और जो मजिस्ट्रेट आए थे, उसको एक रिपोर्ट तुरंत पेश करके 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी होना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं होता है तो हम लोग फिर आगे का आंदोलन करने के लिए बाध्य रहेंगे। अब हमने मामरकुदर रोका है, अब हम लोग सीधा SP ऑफिस को हम लोग घेरेंगे और हम लोग जवाब मांगते हैं। हमारा अधिकार है, यहाँ पे हमारा फंडामेंटल राइट है या नहीं, हमारा जीने का अधिकार है या नहीं। हमारा आके घर तोड़ दिया गया,
उस महिला को मारा गया, जो बेड में पड़ी हुई मरीज है, जो पूरा उसका अंग जली हुई है, उसको मतलब बेरहमी से मारा गया। सोचने में मतलब ऐसा आपका रोंगटा खड़ा हो जाएगा देखने के बाद वहां। लेकिन मजिस्ट्रेट वहां जाके देखी नहीं मैडम जी। केस आई, यहाँ पे जांच की, जहाँ पे पंडाल में जो श्राद्ध का कार्यक्रम हो रहा था वहां तोड़फोड़ हुआ चेयर का, वहां जांच की। लेकिन उनको देखती तो अगर एक फीमेल थी, एक महिला थी, तो उनको वो दर्द का महसूस होता। उसके बाद उनको पता चलता कि महिला के साथ किस तरह का अत्याचार हुआ। पीछे का रीजन आप क्या समझ रहे हैं? ये घटना का पीछे का रीजन वर्चस्व दिखाना है, जो कि हम साफ कह देना चाहते हैं। यहाँ लोकतंत्र में हम लोग रहते हैं, यहाँ लोगों के द्वारा शासन चलता है, लोग अपने जनप्रतिनिधि चुनते हैं और वही जनप्रतिनिधि नियम बनाते हैं। और हमारा देश संविधान से चलता है, संविधान के कोई बाहर नहीं जा सकता, चाहे प्रधानमंत्री हो, कोई भी हो। तो जब हमारे पास हमारा मौलिक अधिकार संविधान है, नियम कायदा है, हमारे पास पुलिस प्रशासन का एक पूरा धारा है, पूरा सिस्टम काम करती है, लेकिन उस तरह का अगर होता है तो कहीं ना कहीं वर्चस्व दिखाने का काम है कि हम पूरा वर्चस्व दिखा के रखना चाहते हैं, पूरा व्यवस्था को अपने हाथ में रखना चाहते हैं। वो व्यवस्था अब नहीं होने जा रहा है, क्योंकि आज के समय में देखिएगा डिजिटल मीडिया है। आज के समय में देखिएगा कि लड़का जो पढ़ता लिखता नहीं था, आज के मुख्य धारा पे, शिक्षा पे जुड़ने लगा है। देखिए, ये जो अन्याय है यह 2000 साल पहले से होते आ रहा है, आपको पता होना चाहिए। हाँ। जब आज हम लोग डिजिटल मीडिया है, इसीलिए आज हम लोग कहीं पे होता है देश विदेश में या कहीं पे कोई राज्य में, आज हम लोग को मोबाइल में तुरंत हम लोग को सूचना मिल जाता है या किसी का माध्यम से मिलता है। तो वही चीज से हम लोग जागरूक हो रहे हैं, पता चल रहा है। तो उसी चीज से ये चीज धीरे धीरे कम हो रहा है, होगा आगे जाके कम, जितना हमारे लोग यूनाइट होंगे। हम तो बोलेंगे, देखिए कोई भी अपराध करता है, कोई अपराधी सबसे पहले अपराधी होता है, कोई जाति या धर्म से उसको तोलना नहीं चाहिए। सबसे पहले उसका जो यहाँ पे आए थे उनके परिजन को खुद यहाँ पे आके उसको सौंपना चाहिए प्रशासन के हाथ में कि अपराध किया है, इसको जो सजा देना है दीजिए। बताइए, वहां पे एक धार्मिक मतलब क्या बोलेंगे उसको, नाराबाजी करके, वो धार्मिक नाराबाजी करके आप उस धर्म को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। उस धर्म को आप उस जगह पे मतलब लोगों के प्रति भरोसा तोड़ने का काम कर रहे हैं। लोग आस्था रखते हैं, ये एक आस्था का विषय है, ये सहनशीलता होती है, लोगों उसमें स्पिरिचुअल रखते हैं। लेकिन अगर इस तरह का अगर कृत्य होगा तो लोग आस्था से टूटते जाएगा और कहीं ना कहीं एक क्रांति होगा। ये समय आएगा जब यहाँ के लोग एकजुट होंगे और शोषण के खिलाफ लड़ेंगे। आप देखे होंगे जैसे चंद्रशेखर मान्य जो नगीना के सांसद हैं, कई दिन पहले उन्हें भी जो मेरठ में रोका गया था, तो वो भी संघर्ष कर रहे हैं, हम लोग भी संघर्ष कर रहे हैं। हम कोई पार्टी से नहीं है, लेकिन हाँ पढ़ने लिखने वाला छात्र है। हम खुद पॉलिटिकल साइंस से हम पीजी कर रहे हैं, तो हम मौलिक अधिकार को पढ़ रहे हैं। जब हमें सूचना मिला कि यहाँ पे इस तरह का अन्याय हुआ है, तो हमें, मेरा आत्मा कहा कि हमें खड़ा होना चाहिए। तो हमको जैसी सूचना मिला उसका आधा घंटा में हम यहाँ पे हाजिर हुए, सारा काम